हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल आर फॉर रीजनिंग में आपको स्वागत करता हूं। मैं आज अपना टॉपिक लिया हूं डायरेक्शन डिस्टेंस। जब मैं कंटेंट आपको लिख रहा था, मैं उसमें बोला था ये वाला जो टॉपिक है इसमें से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसका जो मैं बोला था, इसका बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और आंसर बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में होता है। तो गाइस देखो, पहले मैं कुछ आज क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, पहले इसके कुछ जो भी मतलब ट्रिक्स वगैरह जो भी है मैं आज पहले उसको समझा दे रहा हूं आपको। उसके बाद जाके एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो गाइस आप पहले ये देख लो, आपको ये तो पता होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड दिस इज गाइस। अगर हम ऐसे घूमते हैं मतलब क्लॉकवाइज में, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, देन दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ओके गाइस, ये वाला आपको तो याद होगा। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला और पॉइंट है हमारा। अगर कोई पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, ओके, तो उसका राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट की तरफ होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। सेम यहाँ पे भी अगर कोई खड़ा है, ओके, तो उसका जो ईस्ट जो खड़ा होगा उसका जो लेफ्ट हैंड है वो होगा नॉर्थ की ओर एंड जो राइट है वो होगा साउथ की ओर। सेम यहाँ पे भी अगर कोई है तो इसका जो राइट होगा वो वेस्ट की तरफ होगा एंड जो उसका राइट है, उसका जो लेफ्ट है वो होगा ईस्ट की तरफ एंड वेस्ट में जो खड़ा होगा उसका जो लेफ्ट है वो होगा साउथ की तरफ एंड जो नॉर्थ उसका राइट होगा वो होगा नॉर्थ की तरफ। ओके गाइस, देखो अभी ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने के टाइम मैं ये वाला फिर से बताऊंगा आपको। अभी देखो, एक ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या देखो, ये कभी कभी आपको पूछता है एट 12 noon द रे ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब अभी देखो, यहाँ एक इंसान है, ओके, यहाँ पे अगर सन है एट 12 noon को मतलब इसके ठीक ऊपर, ओके, तो इसका जो रे है वो ठीक यहाँ पे गिरेगा वर्टिकली। मतलब देयर विल बी नो शैडो, मतलब यहाँ कुछ शैडो नहीं होगा एट कब 12 noon को। ओके, अभी इसका देख लो, मैं कुछ बोलता हूँ, इसका जो कार्डिनल डायरेक्शन, इसका दो डायरेक्शन होता है। एक है राइट टर्न जो कि क्लॉकवाइज होता है और एक लेफ्ट टर्न जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, इसके 2 टाइप्स बेसिस में आते हैं। एक तो डिस्टेंस बेस में आते हैं और एक डायरेक्शन बेस में आते हैं। ओके, अभी देखो ये वाला एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आप 9th 10th में पढ़े होंगे। अगर हमको एक ट्राइंगल दे दिया है, इसका हाइपोटेनस पूछे तो हमें क्या करना है। अब ये तो आपको पता होगा, ए बी इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, देन बीसी क्या है, बेस है एंड ये जो है हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस पूछे तो क्या होगा, पी का माने ए बी का स्क्वायर देन बीसी का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो सेम यहाँ में वही क्या हूँ, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ गया तो हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, देखो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तभी आपको आराम से समझ में आएगा। अभी तक अगर आप मेरा चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल आर फॉर रीजनिंग, जो कि आपको बहुत ही काम में आएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ओके गाइस, मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो गाइस अभी हम मतलब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। ओके, पहले देखो क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ के ये इसका आंसर्स करना है। कैसे, देखो ये वाला क्वेश्चन में डिस्टेंस बेस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। ए मैन वॉक्स 15 मीटर, मतलब इधर एक पॉइंट है, ओके, यहाँ वो मैन है, ओके, वहां से वो क्या किया, 15 मीटर साउथ गया। ओके, 15 मीटर, यहाँ साउथ है ना, साउथ गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अभी साउथ में तो राइट किस तरफ होगा उसका, साउथ में तो इसका राइट इस मतलब वेस्ट की तरफ। तो गाइस मैं यहाँ वाला कर दूंगा, नहीं बाद में करते हैं। यहाँ वाला देखो 15 साउथ हुआ, 15 मीटर, देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 15 मीटर। ये भी 15 मीटर हुआ। ओके, यहाँ साउथ ना, यहाँ ओ दे देते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, टर्न, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पे तो लेफ्ट किधर आएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। यहाँ पे 10 मीटर हुआ। देन अगेन टर्न हिज लेफ्ट, मतलब अगेन टर्न हिज लेफ्ट। ओके, तो ये कितना हुआ, 15 मीटर। ओके, तो ये भी पॉइंट दे देते हैं। देन पूछा क्या है, हाउ फेयर इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, मतलब यहां से लेकर इतना तक उसका कितना डिस्टेंस है। अभी देखो गाइस, अभी मैं जैसा आपको बोला था वो वाला फॉर्मूला, जैसे हम यहाँ देखो ओडी इक्वल्स टू हमारा कितना
ओ ए प्लस BC, दैट इज इक्वल टू ओ ए कितना हमारा 15 प्लस BC कितना 10, तो दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इजी आंसर है, कुछ हार्ड नहीं है इसके। ओके मतलब कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चन पढ़ के ही इसका करना पड़ेगा। ओके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओके देखो ये क्वेश्चन, फ्रॉम माई हाउस नाउ एंड 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, मतलब यहाँ उसका हाउस है। ओके यहां से वो क्या की 15 मीटर नॉर्थ गई, 15 मीटर नॉर्थ। ओके देन सी टर्न वेस्ट, अभी वेस्ट को वो घूमी एंड कवर 10 किलोमीटर। ओके देन सी टर्न टू साउथ, मतलब साउथ में कितना नीचे आई एंड कवर्ड कितना 5, सॉरी ये थोड़ा बड़ा लेते हैं, 15 मीटर है ना, 15 मीटर नहीं 15 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर। ओके देन सी टर्न वेस्ट कवर 10 किलोमीटर, देन सी टर्न टू साउथ, अब साउथ आई एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। ओके फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, अभी ईस्ट को फिर से घूम, मतलब इस तरफ फेस की ईस्ट में एंड फिर कवर की 10 किलोमीटर। अभी वो है कहां पे, यहाँ पे है, तो नॉर्थ साउथ, यहाँ कहां पे वेस्ट घूमी, साउथ घूमी या ईस्ट घूमी। ओके तो वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम योर हाउस, मतलब हाउस से, मतलब हाउस इसका यहाँ पे है ना, वो अभी कौन से डायरेक्शन में है। अभी ये डायरेक्शन मतलब ये कितना है, ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो गाइस देखो मैं अभी डिस्टेंस बेस में क्वेश्चन कर दिया और डायरेक्शन बेस में भी एक क्वेश्चन कर दिया। अभी मैं और एक क्वेश्चन जाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके वो CHSL में आपका एग्जाम में आया था। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। ओके ये वाला क्वेश्चन कैसे है, देखो खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन में मैं बना लेता हूं। ओके खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से, ये ओरिजिन है ना, ईस्ट से खान वेस्ट की तरफ गया कितना 8 किलोमीटर। ओके 8 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब देखो वेस्ट में है, अब मैं ये मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में जब भी ये वाला कर दोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इजी रहेगा। अब देखो ये बोला है वेस्ट, मतलब वेस्ट से वो क्या किया, राइट घुमा, मतलब ऊपर नॉर्थ की ओर, एंड अगेन 2 किलोमीटर वो मूव किया। ओके अगेन ही टर्न हिज टू राइट, अब यहाँ पे है, यहां से राइट मतलब कितना, नॉर्थ का राइट ईस्ट की तरफ, यहां अगेन टर्न्स एंड ही मूव 5 किलोमीटर। अभी यहां से वो क्या 5 किलोमीटर वो चला। ओके एंड इन विच डायरेक्शन ही टर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, इसका वो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहां है वो अभी, तो इसका ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या है, मैं आपको बोला था नॉर्थ ईस्ट साउथ, मतलब ये क्या हुआ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, मतलब ये है ईस्ट साउथ, ये है साउथ वेस्ट, और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, या नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये है हमारा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी भी सॉल्व हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन है। ओके देखो ये क्या है, ये कैसा हुआ देखो आप, इसका भी सेम मैं वही कर देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके एंड मैन इज फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में वो है। ओके ही टर्न्स टू 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 180 डिग्री इतना है हुआ, 180 क्लॉकवाइज घुमा वो, देन अनदर मूव्स 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में ही अनदर 45, मतलब कितना, ये 90 है तो इसका हाफ 45। अभी वो मैन कहां पे है, यहां पे है, मतलब कितना वो घुमा 180 प्लस 45, मतलब दैट इज इक्वल टू 180 25, दैट इज कितना 25, सॉरी 45, मतलब 5 1
मतलब 225, अभी वो मतलब यहाँ से इतना कितना हुआ उसका 225। देन क्वेश्चन क्या पूछा है, देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज। अभी यहाँ से वो क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज में 270 से पीछे गया। ओके, तो इतना हमारा 225 हो गया था, तो अभी वो 225 में से फिर से और एक्स्ट्रा 45 गया, तो वो अभी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हुआ तो देखो 225 हुआ हमारा, ये था पहले, तो अनदर 45 गया, तो कितना हुआ 55072, मतलब 270 डिग्री। वो अभी है यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। सेम गाइस, ये वाला जैसे बोला था मैं, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो गाइस देखो, मैं अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का एक क्वेश्चन कर दिया, देन ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अभी और एक क्वेश्चन में जाता है, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप देख लो। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। ओके, ये देखो कैसे हुआ है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एक्स। अभी यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक्स है। ही वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ, मतलब 3 किलोमीटर साउथ का आया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट क्या बोलो, ईस्ट, टर्न इज ईस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से ये कौन सा डायरेक्शन है, मैं आपको बोला था ये ओरिजिन करके, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये ईस्ट एंड ये नॉर्थ। तो ईस्ट एंड साउथ मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट एंड साउथ। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो गाइज अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो कैसा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसका कर देता हूँ थोड़ा, नॉर्थ साउथ। क्या पूछा है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट। ओके, सनसेट मतलब साउथ, सॉरी वेस्ट। सनसेट, रेखा एंड हेमा वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मतलब देखो अभी यहां है रेखा एंड यहां कौन है, और एक नाम हेमा। ओके, इफ हेमा सेड वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब क्या पूछा है वो, टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमा सेड, मतलब हेमास का सेटो एग्जैक्टली राइट टू, मतलब हेमास के राइट में, मतलब इस तरफ उसका सेडो है। ओके, ये जो है सेडो। ओके, तो ऑब्वियसली सन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा सन। ये सन हुआ तो इसका शैडो इस तरफ आया। ओके, विच डायरेक्शन रेखा फेसिंग, तो रेखा किस तरफ फेसिंग की है, तो ऑब्वियसली इसका है, तो रेखा किस तरफ, साउथ की ओर हुआ ना फेसिंग। दैट्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ देखो ऐसे सन वाला क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सन ये जो शैडो दिया है सन किस तरफ होगा। अब हेमा का राइट में बोला है तो ऑब्वियसली सन यहीं होगा, अगर लेफ्ट बोलता तो सन यहाँ पे होता। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसा हुआ, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट। क्वेश्चन हम दिया है, तो ये देखो हम करते हैं पूरा। पूछ बोला क्या है, साउथ एंड ईस्ट। ओके, साउथ और ईस्ट हमारा बिकम्स, सॉरी साउथ वेस्ट। साउथ एंड ईस्ट हमारा है ये नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ हुआ एंड नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट एंड SW बिकम्स साउथ। तो ये क्या होगा, तो गाइस नॉर्थ वेस्ट साउथ, ऑब्वियसली ये गाइस ये क्या होगा, ये होगा ईस्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लो, साउथ ईस्ट दिया है, इसका भी सेम मैं वैसे ही कर देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बोला क्या है, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट का अगर हमारा हुआ नॉर्थ, ओके, एंड नॉर्थ एंड ईस्ट का हुआ हमारा वेस्ट। ओके, तो गाइस इसका क्या होगा, मतलब एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द W, मतलब W का क्या होगा। तो गाइस मतलब W किसका होगा, मतलब ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच आएगा। देखो कैसे आएगा, अभी नॉर्थ दिया है एंड वेस्ट दिया है।
नॉर्थ वेस्ट, हाँ गाइस। तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो बोला क्या है W, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है? नॉर्थ का ऑपोजिट मैंने आपको जैसे बोला था, नॉर्थ का साउथ होता है, वेस्ट का ईस्ट होता है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन वेस्ट हमारा कहां से आया? वेस्ट हमारा आया साउथ। गाइस देखो थोड़ा ये क्वेश्चन था रॉन्ग लिखा हूं, ये वेस्ट नहीं, ये होगा साउथ। मतलब देखो अगर वो दिया है साउथ और ईस्ट का अगर नॉर्थ हुआ, ओके, तो नॉर्थ एंड ईस्ट का अगर वेस्ट हुआ तो व्हाट विल बी साउथ। मतलब ये नॉर्थ वेस्ट दिया, साउथ का क्या होगा? साउथ का क्या आएगा? तो गाइस देखो जैसे यहाँ पे दिया नॉर्थ एंड वेस्ट का, नॉर्थ एंड ईस्ट का वेस्ट हुआ, देन साउथ और ईस्ट का नॉर्थ हुआ। तो गाइस हम ये वाला किए, जैसे नॉर्थ का ऑपोजिट में साउथ आता है एंड वेस्ट का ऑपोजिट में ईस्ट आता है। तो पूछा क्या है? मैं एस पूछा है, तो ऑप्शन मतलब हमारा N and W मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो गाइस अभी जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब जितने टाइप्स के थे, मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने कर दिया हूँ। एंड बाकी जो क्वेश्चंस है मैं वो आपको सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगा। गाइस बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट आता है वो आप मुझसे पूछिए, क्लैरिफाई कर सकते हैं, कमेंट में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड देखो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शेप ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके क्वेश्चन, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़े होते हैं, आंसर बहुत इजी जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, अगर प्लीज गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। R for रीजनिंग मतलब मेरा जो न्यू मतलब चैनल है, मैं अभी जस्ट खोला। तो गाइस प्लीज जस्ट सपोर्ट मी। एंड देखो गाइस कुछ भी डाउट होता है ये मतलब ये वाले वीडियो में आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ बोरिंग नहीं। अगर स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग सकता है, आपको बोरिंग लगे तो आप स्किप कर लोगे, अगर स्किप करने से ये वाला कुछ समझ नहीं आएगा। तो गाइस आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से आपको कम से कम 20 मिनट्स में आपका एक चैप्टर आराम से कवर हो रहा है। तो क्यों गाइस छोड़ोगे इसको? आप देखिए, जो भी डाउट्स क्लियर मतलब आ रहा है मुझे क्लेरिफाई करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस।